आज वेब टेक्नोलॉजी का एग्जाम था और काफी लोग मुझे कह रहे थे कि वेब टेक्नोलॉजी का जो एग्जाम है हार्ड आया है, और काफी लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि वेब टेक्नोलॉजी बिल्कुल डीएसटीएल की तरह है। तो देखो भाई, मैंने देखा वेब टेक्नोलॉजी का एग्जाम जो पेपर था हमारा इतना ज्यादा हार्ड नहीं है जितना लोग कह रहे हैं, इतने ज्यादा कमेंट कर रहे हैं। हमने जो टॉपिक्स बताए थे इंपॉर्टेंट, ठीक है, 4 या 5 टॉपिक तो उसमें से ही थे। लाइक हमारा एक एजेएक्स था, ठीक है, पूरा का पूरा वो आया था, उसकी वर्किंग भी आई थी, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, सेक्शन बी थोड़ा सा हार्ड था, बट सेक्शन सी इजी था, कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा अलग था। सर्वलेट की लाइफ साइकिल आई थी, उसके मेथड्स आए थे, ये तो इजी क्वेश्चन था। फिर हमारा जैसे कि हाँ, ये वाला था कि नोड जैसे एप्लीकेशन बिल्ड करनी थी, ठीक है, ये शायद हो सकता है कि आपने छोड़ दिया हो, ठीक है, बट पेपर ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही ब्लैंक हो गए हो आप, जैसे कि डीएसटीएल में हुआ था कि बहुत सारे जो हमारे क्वेश्चन पूरे बिल्कुल थ्योरी थे, ठीक है। एक एजेक्स आ गया, और फिर हमारा एक तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि हमें H1 टैग पर हमें सिर्फ हमारे जो स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें अप्लाई करने थे, या फिर एक वेब पेज डिजाइन करना था जो कंप्लीट सीएसएस का यूज करके, उसके अंदर हेडर, नेविगेशन बार, मेन, अगर आपको थोड़ी बहुत भी वेब डेवलपमेंट की है, थोड़ी बहुत भी एचटीएमएल सीएसएस की है, तो आप ये डिजाइन कर लेते। ये हो गया। इंटरनेट की सर्विसेज के बारे में आपने लिख दिया होगा, ठीक है, इतना तो आपको पता ही है, आप सीएस से कर रहे हो, ठीक है, बीटेक, तो इंटरनेट के बारे में आपको पता होगा, उसकी सर्विसेज, उसके जो टूल्स हैं वो आपको पता होंगे, वो आपने लिख दिए होंगे। तो सेक्शन सी में से एक क्वेश्चन था, एक रेस्टफुल एपीआई और नोड जेएस वाला। ये हो सकता है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है और आपने अगर बिल्कुल ज्यादा नहीं पढ़ा था तो ये आपका छूट सकता है, ठीक है। तो सेक्शन बी पर आते हैं, तो सेक्शन बी जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हाँ, हम कह सकते हैं। पर जेएसपी एक हमने बताया था जेएसपी के बारे में, तो आपने जेएसपी पढ़ा होगा, ठीक है। और फिर आता है हमारा, अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो आप ये वाला प्रोग्राम नहीं कर पाए होंगे शॉर्टिंग वाला, बट अगर आती है तो कर लिया होगा, ठीक है। और फिर आता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं था तो आपको सीएसएस के बारे में पता था, आपने सीएसएस के बारे में लिख दिया होगा। और अगर आपको जो पेरेंट चाइल्ड से चाइल्ड का पेरेंट वाला जो है 2.5 लार्जर नहीं करना आता, तो फिर आपने ये तो बता ही दिया होगा कि कैसे आप सीएसएस को इंटीग्रेट कर पाते हो अपने वेब पेजेस के साथ, ठीक है, 3 होते हैं हमारे, वो आपने बता दिए होंगे। और फिर हमारे जो टाइप्स ऑफ पेजेस हम एचटीएमएल से क्रिएट करते हैं वो आपको पता होंगे, स्टैटिक, डायनेमिक, रिस्पॉन्सिव, वो आपने बता दिए होंगे, ठीक है। अगर प्रोसीजर नहीं पता तो इतना इतना तो बताकर आए होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आप छोड़कर आए होंगे पेपर। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो बेसिक थे, बिल्कुल, मतलब मैं कहूंगा कि हार्ड नहीं थे, बस सेक्शन बी था तो हार्ड था। सेक्शन सी में से एक क्वेश्चन था जो नहीं कर सकते अगर आपने बहुत बेसिक पढ़ा है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग अगर अटेम्प्ट करके आए हो तो चिंता मत करो, जो कॉपी है इतनी ज्यादा कोई हार्ड चेक नहीं होगी कि आपको बिल्कुल फेल ही, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हार्ड नहीं था तो इजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। अगर आप सेक्शन सी में से मान के चलो तो आपके, अगर आप 4 क्वेश्चन हमारे थे जो कि आप कर सकते थे, उसमें से अगर आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो तो 25 मार्क्स वहां से आप मान के चलो कि 28 में से आपको 25 तो मिल ही जाएंगे, और 4 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ बस, ठीक है। सेक्शन बी हमारा होता है 21 मार्क्स का, उसमें से अगर आप तीनों क्वेश्चन लिख कर आए हो, ठीक है, कुछ भी लिख कर आए हो, अच्छे से अटेम्प्ट करके आए हो, जो नहीं आता तो छोड़ भी आए हो, तो आप मान के चलो कि आपके 15 मार्क्स तो देगा उसमें से, ठीक है। और हमारे वहां से 40 हो गए। और सेक्शन ए हमारा पूरा अच्छा था, बिल्कुल अच्छा, अगर आपने बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट किया तो इसमें आपके 14 में से 12 मार्क्स तो आ ही जाने चाहिए, तो आपके 52 मार्क्स हो गए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि 45 से 55 तक का जो हमारा था उतने मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, ये नहीं है कि भाई पूरे 70 ही आएंगे, क्योंकि कुछ पेपर्स ऐसे भी होते हैं यार, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि हर पेपर को आप पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आओगे।